आज तो सस्ते में मैंने इतना बड़ा काम निपटा लिया, मुझे खुद ही यकीन नहीं होता। वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि इसमें मेरे तो ना बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, लेकिन इतने कम रुपए में और मेरा काम भी बन गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। सुबह का समय था, दिन संडे का है और संडे वाले दिन तो बहुत काम हो ही जाते हैं। तो मैं तो बहुत सारे कामों को निपटाने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले जो कल शनिवार था, जैसे मैंने बाजार में दिखाया था, कल की बाजार सब्जी दिखाई थी आपको, उसमें आम भी थे, तो वो आम को मैंने रात में पानी में डाल दिया था। और ये कपड़े जो हम लोग फैला रहे हैं, ये कपड़े मैंने शनिवार की शाम को धुले थे। तो उन कपड़ों को मैंने कहा चलो फैला देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मौसम खुला है। लेकिन गर्मी भाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। कपड़े उपड़े धो के सूखने का तो आराम थोड़ा बहुत हो ही गया है, लेकिन गर्मी भाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से घुटन सी होने लगी है। और यहाँ पे मतलब मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं, अभी मौसम थोड़ा सही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मौसम बिल्कुल भी सही नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पर कपड़े फैलाने लगी हूँ और ये कह रहे थे चलो मैं भी फैला देता हूँ। शनिवार की शाम को मैं इसलिए कपड़े धुल देती हूँ, देखिए ड्रेस वगैरह मैंने इसलिए धुल दी जिससे मुझे संडे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिल चुके, क्योंकि देखिए संडे का दिन होता है तो आराम आराम से सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा था। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना में आज बनेगी हमारे यहाँ जिसे बोलते हैं कमल ककड़ी और आलू की सब्जी। तो कमल ककड़ी हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, कमल के नीचे जो निकलती है उसे कमल ककड़ी बोलते हैं। इन दोनों में ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, और किस किस ने खाई है और किसके यहाँ किस नाम से पुकारते हैं, आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसे कमल ककड़ी ही बोलते हैं, और कुछ और भी नाम बोलते हैं जो नाम मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पर बोलने में। गांव में तो बहुत गलत भाषा ऐसा इसे प्रयोग में लेते हैं, फिर भी मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं इसे मतलब वो आलू को धो के ले आई हूँ, उसके बाद मैं रख दूँगी यहाँ पर बनने के लिए। अभी ना समय होगा 8 बजे का, और मैं सबसे पहले उठी थी, उठकर मैंने कुछ कामों को करा था। करने के बाद फिर मैं चली गई थी सीधा राशन कार्ड पे राशन मिल रहा था, तो मैं राशन लेने चली गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं इसको ना पहले छीले की सहायता से इसका ऊपर का जो रैपर है, छिक्कल है, उसको मैं उतार दूँगी, जिससे मतलब बाद में अगर उतारो ना तो थोड़ी दिक्कत होती है, सही तरह से निकल नहीं पाते, इसलिए मैं पहले से ही, क्योंकि इसमें मोटा छिक्कल होता है और वो रेशेदार छिक्कल होता है, इसलिए मैं इसको पहले ही उतार देती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बनने के लिए रख दिया। वीडियो को स्किप कर बिल्कुल नहीं करना और पूरा देखना, और साथ ही साथ देखिए आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। मैं अगले वीडियो में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज ना मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, और अभी मैं स्कूल से आने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी ना, तो स्कूल में लाइट आई थी, तो स्कूल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी और यहाँ पर भी थी। तो इस वजह से ना यहाँ पर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अंदर ही कमरे में कर रही हूँ, इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। दूसरा मोबाइल होता है ना, तो उसमें देखकर आसानी से मैं कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ। इधर मुझे पहले जाकर देखने पड़ते हैं, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अभी 2 चैनलों की वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है। तो यहाँ पर मैं कमल ककड़ी को बनने के लिए मैंने यहाँ पे उबलने के लिए पहले रख दूंगी। आलू के साथ ये उबल जाएंगी, और इधर मैं चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा सुबह का, संडे का दिन था, तो आराम आराम से यहाँ पे सारे काम करने लगे थे। तो फिर यहाँ पर खाना बनने के लिए मैंने रख दिया है। अब धीरे धीरे खाना बनेगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मेरा रोटी बनाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने चावल ही बना लिए थे। तो यहाँ पर मैं इस काम के लिए मैं बता रही थी, हमारी ये चारपाई थी, फोल्डिंग चारपाई थी। तो ये ना बहुत इसमें बीच के जो थे 2-4 पट्टे, मतलब 8 पट्टे थे, वो खराब हो गए थे। तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमें मतलब नई पूरी नई ये इलास्टिक ना, पूरी प्लास्टिक नई लानी पड़ेगी, तब ये तैयार होगी। तब तक ना सुबह ही जब हम घर का काम कर रहे थे, मैं खाना बना रही थी, तभी ये आ गए थे। तो फिर हमने इनसे पूछा था कि कैसे में क्या है, तो इन्होंने बताया कि 10 रुपए, मतलब एक पट्टी डालने का ये 10 रुपए लेंगे। तो पट्टी पड़नी थी 8
8 पट्टी पड़नी थी, जिसमें मतलब 2 पट्टियों के ये जो लंबी पट्टियाँ थी ना, उनके ये ले रहे थे 15 रुपए, तो मतलब टोटल 8 पट्टी के हो रहे थे 90 रुपए। और अगर हम पूरी तैयार करवा रहे थे ना, तो पूरी तैयार हो रही थी 350 रुपए की, 350 की ये बुनाई ले रहे थे, ये पूरा तैयार करके देते। लेकिन हमारी जो चारपाई थी, उसमें सिर्फ 8 ही पट्टियाँ थी जो खराब हो चुकी थी, बाकी सारी पट्टियाँ फ्रेश हैं एकदम और एकदम न्यू हैं। तो हमने कहा इतने सस्ते में काम चल रहा है तो सस्ते में ही चला लें, क्यों ज़्यादा इतने पैसे खर्च करना। अब देखिए 90 रुपए में ही काम चल गया। अब हम 400-500 रुपए खर्च करते तो हमारा 90 रुपए मतलब खर्च करने के बाद आराम से इतना सारा कुछ हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपने पैसों थोड़ा सूझबूझ से, वैसे हम ये सोच रहे थे कि नई आप ले आना और फिर हम बुन लेंगे। लेकिन फिर इस तरीके से कभी-कभी ना हो जाता है कि घर बैठे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में ये काम हो गया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा और मेरा ये काम बहुत दिनों से अटका हुआ था। यहाँ की साफ-सफाई ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ की साफ-सफाई करने लगे हैं। और यहाँ पर ना मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक मेरी स्कूटी है, एक जो हमारी पुरानी गाड़ी थी वो। तो उसके लिए काफ़ी दिनों से ये जगह थी वो साफ़ नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ पर पहले जगह को क्लीन किया, साफ़ किया। उसके बाद फिर से मैं देखने लगी थी बीच-बीच कि हाँ भई चारपाई है वो सही से बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है। मतलब अपनी चीज़ जब खर्च कर रहे हैं तो उसका ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैं चारपाई को देखने लगी, काफ़ी देर इन्होंने मेहनत की थी। मतलब थोड़ा लग भी रहा था, वैसे ये लोग मतलब काफ़ी अच्छे से इन्होंने करा था। तो उधर सब्ज़ी तब तक आलू उबल गए थे और इधर आ गई हूँ मैं खाना बनाने। खाना इतनी ज़्यादा गर्मी में भई खाना बनाने का काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं खाना बनाऊँ। किसी का भी मन नहीं करता होगा और ख़ासकर रोटियाँ बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरी भी मैं सुबह इसलिए रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि हम टिफ़िन में सारे लोग रोटियाँ ही लेकर जाते हैं और बल्कि मैं रोटियाँ और बिल्कुल भी दोपहर में तो मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। सुबह को ही मैं इतनी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती हूँ कि दोपहर में भूख लगे तो इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है, सभी लोग तो लंच लेके जाते हैं। 1-1 2-2 रोटी की भूख लगती है तो आके खा भी लेते हैं। शाम को मैं अधिकतर चावल ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह ठंडा मौसम होता है, पंखा लगा के और रोटियाँ बन जाती हैं। लेकिन शाम के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, तो इस वज़ह से खाना नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर मैं बार-बार चेक कर रही थी क्योंकि और यहाँ पे ना क्या हुआ था कि मैं जैसे ही सब्ज़ी छौंकने को लगी थी ना, वैसे ही उन्होंने चारपाई उधर तैयार कर दी थी और हस्बैंड जी थे वो किसी काम से बाहर चले गए थे। तो फिर मैंने उन्हें 100 रुपए दिए, 100 रुपए खुले भी नहीं थे उनके पास, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे इस तरीके से करना पड़ा। तो यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ अपने मतलब खाना बना लूँगी। और आलू मैंने रख दिए थे ना, तो थोड़ा-सा आलू था वो मतलब वो काट के रखा था, थोड़ा-सा गंदा-सा लग रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पर पहले चाकू की सहायता से जो मुझे गलत हिस्सा लग रहा है, उसको मैं निकाल दूँगी और इसके भी मैं छोटे-छोटे पीस कर लूँगी कमल ककड़ी के। तब तक हमारा इधर प्याज़ और टमाटर है अच्छे से भुन जाएगा। बार-बार मैं यही देख रही थी कि कैसे क्या, तो फिर मुझे बीच में से ही खाना छोड़कर गैस बंद करके जाना पड़ा। पहले मैंने चारपाई लेकर आई और चारपाई लाने के बाद मैंने उनके पैसों का इंतज़ाम किया, फिर मैं और कामों में लग गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इस बात को बता रही हूँ, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ये लगती है कि अब तो ये हमें नई खरीदनी पड़ेंगी, अब ये किसी काम की नहीं रही, अब ये कबाड़ हो गया। लेकिन कई बार अगर हम थोड़ी-सी सूझबूझ दिखाते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी समय तक चल जाती हैं, रिपेयर भी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिपेयर कराने से मेरे देखिए काफ़ी सारे पैसे हैं वो मैंने बचा लिए, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो मसाला अच्छे से हमारा भुन गया, भुनने के बाद मैंने इसमें डाली कमल ककड़ी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर ना आलू के साथ ही बनाई जाती है। वैसे इस तरीके से मसाले में बनी हुई हो ना बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ आलू के साथ ही बनाने का प्रचलन है और हमारे यहाँ सब्ज़ी की मात्रा है वो कुछ ज़्यादा ही खाई जाती है, तो इसीलिए सब्ज़ी मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ और ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो कुछ ज़्यादा ही खाई जाती है। तो यहाँ पर गैस को मैंने फुल फ्लेम में किया और इधर मैं लगा दूँगी अब इसमें पानी, जो जितनी मात्रा में भी मुझे पानी लगाना है, उतनी मात्रा में पानी लगाने के बाद फिर ये सब्ज़ी बनने के लिए हम रख देंगे। सब्ज़ी हमारी धीरे-धीरे बनती रहेगी, तो फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है
और उसके बाद मैं और काम है घर के उनमें लग जाऊँगी, क्योंकि देखिए काम तो घर में हज़ार होते हैं और सारे काम हमें लेकर ही चलने होते हैं। फिर यहाँ पर मैं डिब्बे वगैरह थे, जो सामान था, मैं थोड़ी-थोड़ी देर पे सेट करती ही रहती हूँ, लेकिन बार-बार सामान है वो इधर-उधर हो ही जाता है, बच्चे कर देते हैं। देखिए एक ही रूम में सब कुछ करना और साथ में व्यवस्थित रखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम कोशिश करें तो हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर मतलब कर लिया है और करने के बाद मैं और घर के कामों में लग जाऊँगी। अभी बहुत सारे काम मेरे बाकी भी बचे हैं और बहुत सारे काम हो भी चुके हैं। संडे का दिन था तो आराम-आराम से रिलैक्स होके काम कर रहे थे कि हाँ, चलो कहीं जाना नहीं है। वैसे तो इतनी हड़बड़ी में काम सारे करने ही होते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे जो भी मुझे सामान, मैं ये चेक करती रहती हूँ बीच-बीच में, सही बताऊँ अगर आप देखते ही होंगे, तो मैं अपने घर को मतलब इस तरीके से व्यवस्थित रख पाती हूँ, जो भी मुझे, मैं हर दिन दूसरे-तीसरे दिन चेक करती रहती हूँ कि एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। कोई एक्स्ट्रा सामान जैसे बोतल कोई खाली खराब, तो उसको मैं कबाड़ में डाल देती हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें जल्दी-जल्दी काम में नहीं आ रही हैं, तो उन चीज़ों को मैं मतलब रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए बेडशीट का देख रही हूँ, और मैंने ना अभी ली थी बेडशीट, आज ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। वो भी मैंने इतने कम प्राइस में ली है ना, बहुत कम प्राइस में ली है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही थी, अभी मैंने ली नहीं थी, इस टाइम पे मैंने बेडशीट नहीं ली थी, तो मैं इसी को सेट कर रही थी। फिर अचानक से बेडशीट वाले आ गए थे, तो मैंने फिर उसको भी दी। इस वीडियो में मैं उसको भी दिखाऊँगी, आप लोग देखकर ही बताना कि कैसी लग रही है आपको और उसका रेट कैसा लगा आपको, कम या ज़्यादा आप लोग बता देना। तो उसके बाद देखिए बेडशीट मैंने यहाँ पे सही कर दी है, और मैं फिर यहाँ पर कपड़े ले आई हूँ उतार के, जो कपड़े मैंने धुले थे उन कपड़ों को मैं उतार के ले आई हूँ। गर्मी की वजह से ना काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये दिन ना ये काम ना काफ़ी दिनों से अटके हुए थे। जो कपड़े मैंने सुबह फैलाए हुए थे ना, वो कपड़े फाइनली सूख चुके थे। तो उन कपड़ों को मैं लेकर आ गई हूँ, और उन कपड़ों को मैं अब फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े मैं ढूँढने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ना मैं ये बैग बना लिया है, और इसी बैग में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ। यहाँ पर ये मेरे कपड़े हैं, जो कपड़े मैं इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अलमारी में मैं अपने कपड़ों को रखूँगी। जैसे कभी-कभार हफ्ते में 1-2 बार पहनने वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं अलमारी में फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और क्योंकि जब अलमारी में कपड़े फ़ोल्ड करके रखो ना, जब पहनने पड़ते हैं तो प्रेस लगानी पड़ती है। हैंगर पे कपड़े टंगे रहते हैं तो हर बार में प्रेस नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं मतलब यही कोशिश रहती है कि हैंगर पे ही कपड़े रखूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया, छोटे बच्चों के कपड़ों को मैं बैग में डाल दिया है, माही की ड्रेस वगैरह मैं हैंगर में टांग दूँगी। एक मेरी दीदी ने बताया भी था कि आप सेटअप, उन्होंने पूरा रूम का सेटअप अच्छे से बताया था। उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, लेकिन आप जिस साइड बेड देख रहे हैं ना, उस साइड पानी आता है, तो उस वजह से उधर हम उन चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ना बेडशीट मैंने यहाँ पे ले ली थी, तो बेडशीट लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाप के उतनी ही बेडशीट काट लूँगी। फिर मैं चली गई थी मार्केट, सासू माँ आई थी तो मैं उनके साथ उनको खरीदारी शॉपिंग कराने के लिए मैं चली गई थी, क्योंकि देवर की लड़की का बर्थडे है 13 जुलाई को, मतलब आज जिस दिन वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो वो आई थी, तो उन्होंने कहा तुम कपड़े दिला देना बच्चों के लिए, अच्छे कपड़े मतलब सही है, सही रेट में सही मिल जाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं बाहर चली गई थी 2 घंटे के लिए, इसलिए बीच में कोई भी वीडियो आप सभी के लिए मैंने शूट नहीं किया। वहाँ से आने के बाद फिर मैं यहाँ पर बेडशीट को काटने लगी थी। मुझे ना सहन तभी मतलब लग ये रहा था कि तुरंत मैं काटूँ और तुरंत बिछा दूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा था, मतलब टाइम की कमी थी। तो ये जो चादर है सॉरी छद्दर-गाँव, कभी-कभी ना घर का बोलो तो घर की जैसी भाषा आ जाती है, कोई बात नहीं। तो फिर ना क्या हुआ था, ये चादर मैंने ली थी 200 रुपए में, और इसमें एक डबल बेड की चादर निकलेगी और एक सिंगल, मतलब 2 चादरें निकलेंगी 200 रुपए में, तो सही था। और इसका ना डिज़ाइन विज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा था। मुझे तो सही लग रहा था, तभी मैंने खरीद भी ली, और भारी भी है थोड़ी, तो मैं इसके नाप के हिसाब से काट लूँगी, जितनी भी ये मतलब बराबर रहेगी उतनी मैं काट लूँगी, और दूसरी भी मैं काट लूँगी। तो इसके बाद देखिए कभी-कभी चीज़ें ना सस्ती भी
अब डेली वियर में तो चादर वैसे भी हमको 2-3 चादरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं, 2-3 दिनों में 2-3 दिन के अंतर में अभी तो हम नहीं लेट रहे हैं, तो 2-3 दिन के अंदर तब भी मुझे चादर बदलनी पड़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार महँगी चीज़ें खरीदी जाएँ। अगर हम सस्ती-सस्ती चीज़ें खरीद देखिए मेरा बस मैं अपना मानना बता रही हूँ। मुझे लगता है महँगे या सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस साफ-सुथरा और कंफर्टेबल होने चाहिए। कपड़े जो होने चाहिए ऐसे हमारे शरीर के ऊपर जो कपड़े होने चाहिए, वो भी कंफर्टेबल लगे, हमें पहनने में आराम लगे और हमारे ऊपर सूट करने चाहिए। ऐसे ही घर की चीज़ें होती हैं, जैसे पर्दे हो गए, चादरें हो गई, ये इस तरीके की होनी चाहिए हमारे घर को सूट करें और हमें हमारे बजट के अंदर भी रहें। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं चादर खरीदती तो मैं 500 रुपए की भी खरीद सकती थी, लेकिन 500 रुपए अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं 200 में भी काम चला सकती हूँ, है ना? तो यही तो समझदारी होती है। अब हम 500 है ही नहीं, हम इसी के भरोसे बैठे रहें कि जब मेरे पास 500 आएँगे तभी मैं चादर लूँगी। अरे मैं ये भी ले लूँगी, इससे भी मैं अपना काम चला सकती हूँ। अपने घर को नया लुक दे सकती हूँ। तो बस ये मैं अपना मानना बता रही हूँ और मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये नहीं है कि मैं हमेशा सस्ती चीज़ें खरीदती हूँ, मैं हिसाब से खरीदती हूँ। जैसे एक चादर इस तरीके की होनी चाहिए, मेहमान वगैरह आते हैं तो थोड़ी अच्छी बिछा दी जाए। डेली डेली के लिए डेली यूज़ में इस तरीके के कपड़े और चादरें चल सकती हैं। इसमें आपको पैसा भी बच सकता है ना? अब हमेशा महँगी चीज़ों को खरीदने से महँगी चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा भी जाएगा। फिर मैंने पल भर का भी इंतज़ार नहीं किया, बेडशीट काटने के तुरंत बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बिछाने और बिछाकर मैं चेक करूँगी कि बेडशीट कैसी लग रही है। और आप लोग को भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि बेडशीट कैसी लगी। और आज मैंने 2 जगह पे इतने सारे पैसे बचा लिए। वैसे जो महँगी वाली चादर थी ना, वो 500 रुपए की थी, लेकिन मैंने 500 वाली नहीं ली क्योंकि मुझे डेली यूज़ में चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 200 की चादर ली और 90 रुपए मैंने मतलब 290 रुपए में मैंने लेटने-बैठने का इंतज़ाम था वो पक्का वाला कर लिया। अब मैं इधर से टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो काफ़ी देखिए बड़ी है ये चादर, ऐसे नहीं है कि छोटी है, काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़ी-बड़ी काटी भी थी जिससे फ़ोल्ड-वोल्ड करने में ना दिक्कत ना हो। जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना तो छोटी चादर होती है तो गद्दे दिखते रहते हैं। वैसे गद्दे मेरे इतने ज़्यादा मोटे वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने चादर को थोड़ा बड़ा करके काटा था। मैंने कहा चलो सही है, अच्छे से फ़ोल्ड करने में आ जाती है तो खुलती नहीं है चादर ना, सिमटती नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी और आप लोग बताना। ये रहा इस चादर का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी। राधे राधे।